प्रश्न थे, 3 4 प्रश्न पूछे ना, वो सभी प्रश्न का उत्तर ये सेशन में हमको मिलेगा। ठीक है, हम खुद ढूंढ सकते हैं ये सेशन में हम। तो हमारे जो और प्रश्न आएंगे ये सिद्धांत को समझने से पहले, होम्योपैथी दवा कैसे काम करेगा, व्हाट इज द मोड ऑफ एक्शन ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन्स। तो हमने अब तक क्या जाना है, संक्षिप्त रूप के एक समराइजेशन करेंगे। ठीक है, पहला सिद्धांत होम्योपैथी का क्या है, लेट लाइक्स बी क्योर्ड बाय लाइक्स। ओके, सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटार, हमने वो बात समझा है। उससे पहले हमने समझा है कि व्हाट इज होम्यो, और होम्यो समझने से पहले हमने हेटेरो भी समझा, उसका ऑपोजिट भी समझा, है ना। तो ऐसे ही होम्योपैथी का जो दवा बनाने का जो विधि है उसमें भी एक प्रिंसिपल लगा हुआ है, उसको हमने मर्दनम गुणवर्धनम, वो आयुर्वेद से है, वो भी हमने समझा है। ठीक है, तो होम्योपैथी का दवा कैसे बनता है, हमने प्याज का एक उदाहरण लेके हमने संक्षिप्त रूप से समझा है। इट इज़ ए वेरी ग्रॉस वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बहुत एकदम सा सरल आपको समझाने के लिए मैंने संक्षिप्त रूप में बताया है उदाहरण के तौर पे। हालांकि एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है, बहुत सूक्ष्म रूप से लैबोरेटरी में होता है, और वो भी हम ग्लास के पेपेट और सलकरण यूज़ करते, दैट इज इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं, बिकॉज इट शुड बी इनर्ट, वो रिएक्ट नहीं होना है। जो दवा में जो केमिकल्स है उसमें कोई बदलाव नहीं लाना है हमको, ऐसे रूप में हमको उसको कीपिंग द यूनिकनेस ऑफ द मेडिसिन, हमको औषधि गुण को बिना कुछ बदलाव किए हमको इस्तेमाल करना है। तो दिस इज द एक्चुअल होम्योपैथिक फार्माकोपिया विच इज़ अडेप्टेड इन द प्रिपरेशन ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन। ठीक है, तो हम इतना कम समय में होम्योपैथी को हम जानने का जो कोशिश किया ना, इसीलिए मुझे प्रिंसिपल्स को, होम्योपैथिक जो सिद्धांतों को मुझे सरलीकरण करके मुझे आपको बताना पड़ा। तो अभी आपको समझ में आ गया है, तो नेक्स्ट पार्ट, द सीरियस मोड ऑफ ऑपरेशन ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन, जैसे वो काम करते हैं हमारे सूक्ष्म शरीर के ऊपर, खाली स्थूल शरीर नहीं, सूक्ष्म शरीर के ऊपर भी काम करेंगे, और चक्र के ज़रिए हमको हमारे सूक्ष्म शरीर के अंदर भी वो जाएंगे और काम करेंगे। वो कैसे करेंगे उसको समझेंगे। ठीक है, फाइन, शेल वी गो अहेड। यस यस, बोलिए। प्रश्न का आंसर अभी मिलेगा ना। अभी आपने क्या पूछा था, रासायनिक और भौतिक गुण। आपका नाम क्या है? नीरज। नीरज जी पूछ रहे कि रासायनिक और भौतिक गुण जब गायब हो जाएंगे तो क्या बचा, है ना। तो होम्योपैथी दवा में क्या, व्हाट इज दैट विच क्योर्स इन होम्योपैथी, है ना, वही प्रश्न है ना आपका। सही है ना प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट है ना ये, वही हम समझेंगे अभी। ठीक है, क्या होता है। तो उससे पहले हमको द फाउंडर ऑफ होम्योपैथी, द पर्सन हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ होम्योपैथी टू द वर्ल्ड, उनके बारे में, उनके ज़िंदगी के बारे में थोड़ा जानेंगे। ठीक है, और मैंने बताया कि हैनमन, द प्रोनाउंसिएशन ऑफ हैनमन इज़ वेरी मच सिमिलर टू हनुमान। ओके, सो बहुत लोग इसको नहीं मानते, बट मैं बहुत मानता हूँ। और उसके लिए हमको वैष्णव सिद्धांत के एक प्रमुख आचार्य जी के बारे में और उनका एक सिद्धांत के बारे में हमको जानना पड़ेगा। नाउ यू सी व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन होम्योपैथी एंड वैष्णव सिद्धांत, है ना। इसीलिए आपके पास होम्योपैथी आया है, नहीं तो नहीं आता शायद। कुछ ना कुछ होगा सनातन कनेक्शन, इसीलिए हम जान रहे हैं। ठीक है, ओके। उसके लिए हम 1786 सेंचुरी में जाएंगे। 1786, दिस वॉज द ईयर व्हेन होम्योपैथी वॉज गिवन टू द वर्ल्ड। 1786 से पहले होम्योपैथी का सिद्धांत
-12 ईयर्स, 12 साल होम्योपैथी के बारे में हैंडमन ने रिसर्च किया, सिद्धांत के बारे में। ओके, एट द एज ऑफ 46, एट द एज ऑफ 46 हैंडमन ने होम्योपैथी का सिद्धांत को दिया। एंड until the age of 92, till the age of 92 हैनमन ने होम्योपैथी को प्रैक्टिस किया और बहुत लोगों को, बहुत शिष्यों को उन्होंने होम्योपैथी सिखाया और डेवलप भी किया। ठीक है, हैनमन हैनमन पहले एलोपैथी के डॉक्टर थे। ठीक है, हैनमन होम्योपैथी के डॉक्टर नहीं थे, क्योंकि होम्योपैथी सिद्धांत अभी नहीं आया था ना, तो एलोपैथी के डॉक्टर थे। तो उसके लिए हमको एलोपैथी क्या है वो जानना पड़ेगा, करेक्ट। तो ऐसे ही हमको कुछ होम्योपैथिक मेथड के अलावा कुछ चिकित्सा पद्धति है, उसको हम संक्षिप्त में जानेंगे क्या क्या है। ठीक है, तो सभी ने लिखा संक्षिप्त में, मैं मिटा दूं? एलोस के नाम से एलोपैथी हमको मिला है, क्योंकि एलोस इज ऑपोजिट, और एलोस का मतलब है ऑपोजिट, दैट इज विरुद्ध। ठीक है, अगर विष हमारे बॉडी में है तो विष, और एक विष, स्ट्रॉन्ग विष दे दो, उसको भगाएगा। अगर कुछ सूक्ष्म जीवाणु हमारे बॉडी में है, उसको मारने के लिए विष दो, उसको भगाएगा। उसको एंटीबायोटिक्स बोलते हैं ना हम, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी जो है ना, ये सब एलोपैथी का है। ठीक है, सो एलोपैथिक वे ऑफ एंटीबायोटिक। होम्योपैथी भी एंटीबायोटिक एक्शन करने वाले दवा है, पर उसका इस्तेमाल हमको कैसे करना है, कैसे सूक्ष्म रूप में करना है, दैट बिकम्स द होम्योपैथिक एम्प्लॉयमेंट ऑफ द मेडिसिन। ठीक है, इट हैज़ टू बी होम्योपैथिकली अप्लाइड। सूक्ष्म रूप में अगर एम्प्लॉय करेंगे कोई दवा को, तो हमारे घर में है जो है ना, हमारे किचन में जो है ना, वो वस्तु भी हम होम्योपैथी के औषधि के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, फाइन। या जैसे हम छाछ बनाते हैं, या बनाते ना, तो कितने लोग हैं यहाँ गुरुकुल में, कितने लोग हैं सब खाना खाने वाले? 50 प्लस लोगों के लिए अगर छाछ में हम थोड़ा सा हींग मिलाएंगे, हींग मिलाते हैं हम, डू वी यूज़ हींग? तो अगर हींग मिलाते हैं तो ज़्यादा हम ग्रेन्स खाने से या काबुली चना ऐसा कुछ खाने से कभी कभार गैस बन जाता है, राइट? तो अगर छाछ पीने से ये गैस कम होता है, यस। तो छाछ के अंदर हम जो ऐड करेंगे वो हींग कितना ऐड करेंगे, कितना? थोड़ा, क्या हम ऐसे ही डाल देंगे या पीसेंगे उसको? उसके बाद छाछ को क्या करेंगे हम मिक्स करने के बाद? चर्न करेंगे ना। चर्न करते करते क्या होगा, अगर छाछ को ठीक तरह से चर्न नहीं किया तो स्वाद आएगा? तो ये छाछ क्या हुआ, होम्योपैथिकली पोटेंटाइज हुआ ना, अभी मालूम पड़ा आपको? सो बटर मिल्क इज होम्योपैथिकली एनर्जाइज्ड, सो यू आर पोटेंटाइजिंग द मेडिसिन। तो यही सिद्धांत हैनमन ने पहला अप्लाई किया। कहाँ अप्लाई किया? हैनमन वॉज वेरी मच डिस्टर्ब्ड, उनको पसंद नहीं था एलोपैथी सिस्टम का जो मेथड है ना, ही वॉज नॉट हैप्पी विद इट, बिकॉज उससे हानि ज़्यादा होता था उनके हिसाब से। इट वॉज पेनफुल, कार्बोलिक एसिड का इस्तेमाल होता था, बर्न होता था स्किन,
अगर कोई स्किन का प्रॉब्लम है तो उसके ऊपर कार्बोलिक एसिड डाल देते थे। नो, व्हाट इज़ कार्बोलिक एसिड? जो हम हार्पिक और इसमें यूज़ करते हैं ना, फिनाइल में, वो भी नहीं। कार्बोलिक एसिड इज मच मोर स्ट्रॉन्गर देन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाँ, तो उसको हम डालते थे स्किन डिसीजेस में, और इट यूज्ड टू बर्न, जल जाता था, लिटरली चीखते और चिल्लाते। अभी भी हम इस्तेमाल करते हैं, पर उसको हम और दूसरे केमिकल्स को लगा के उसको थोड़ा स्मूथ करके उसमें थोड़ा मॉइस्चराइजर्स मिला के, कोई वैसलीन मिला के, पेट्रोलियम जेली मिला के यूज़ करते हैं। क्यों? सो दैट द स्ट्रेंथ ऑफ द कार्बोलिक एसिड विल गेट रिड्यूस्ड। फिर भी वो एलोपैथिक यूज ही है, बिकॉज विष को विष से मिटाना है। वो जो सिद्धांत है ना, तो वो एलोपैथी सिद्धांत है, होम्योपैथी सिद्धांत का नहीं है वो। ठीक है, फाइन। नो, अगर वही विष को हम सूक्ष्म रूप से निकाल के, मैंने बताया कि एनिमल सेक्रीशन से हम दवा बनाते, मैंने बताया कि कुत्ते के दूध से भी हम बनाते हैं, विच इज़ सारकोड। मैंने बताया कि बिल्ली के दूध से भी बनाते है ना, और कॉकरोच का विंग के ऊपर जो फाइन ऑयल रहता है ना, वो जो चमकता है, उसको भी एक्सट्रैक्ट करके हम अस्थमा के लिए दवा के तौर पे इस्तेमाल करते हैं सूक्ष्म रूप पे। उसके अलावा हम एक तरह का स्नेक है जो अफ्रीका में मिलता है, उसको सुरकुकू बोलते हैं हम, वेरी वेरी स्मॉल एंड डेडली स्नेक। अगर वो स्नेक काटता है तो पहले क्या होता है मालूम? जहाँ भी स्नेक काटे पहले हमको गर्दन सिकुड़ जाता है, जैसे कोई गर्दन को पकड़ लिया हो, और वो हमको गर्दन से हमको पकड़ के हमको मारने की कोशिश कर रहा हो, या हमारा सांस रुक जाता है। इतना भयंकर रूप से वो सिम्टम्स निकलते हैं। हालांकि पैर में काटा वो सुरकुकू स्नेक, फिर भी यही होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? एक तरह का सांप का जो पॉइजन में एक ही तरह का गुण का सिम्टम उत्पत्ति होता है, तो उससे भी हम दवा बनाते हैं। वो दवा का नाम है लेकेसिस। दिस इज पेपर से, दिस इज ये एक तरह का एक छोटा सा कीड़ा है, उसको उस तरफ रख देंगे हम। ये जो सुरकुकू जो ये है ना, ये काटने से और कुछ सिम्टम्स भी रहता है हमको, पर अगर यही स्नेक पॉइजन को हम होम्योपैथिकली दवा के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो उसका गुण कैसा रहेगा मालूम? कोई या अंदर गया, वेरी गुड। तो मैंने एक बताया कि लेकेसिस एक तरह का सांप है। वो सांप का विष बिना सांप को मारे, वो विष का एक दवा बनाएंगे हम, वो भी काम करेगा, पर वो विष का गुण, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज, दैट इज रासायनिक और भौतिक गुण रहेंगे ही नहीं उसके। वो स्टेज को कैसे ले जाएंगे हम, उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। वो हैनमन ने ये तरकीब क्यों निकाला, उसको आवश्यकता क्या पड़ा, और या कौन से परिस्थिति में हैनमन ने ये इसके बारे में सोचा, हम वो सिद्धांत के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो अभी हैनमन के बारे में हम पहले जानने का कोशिश करेंगे। मैंने बोल रहा था हैनमन वॉज एन एलोपैथिक डॉक्टर। वो एलोपैथी के सिद्धांत के डॉक्टर थे, पर उनको पसंद नहीं था कि एलोपैथिक सिद्धांत के ट्रीटमेंट का जो जरिया था वो बहुत क्रूर था। दे वर यूजिंग ऑल क्रूड मेडिसिन एंड दे वर स्क्रेपिंग द स्किन। उसको सर्जरी पार्ट्स को कट करते थे
और बहुत हिंसा होती थी, दैट इज द डिसीज पर्सन यूज टू सफर अ लॉट ड्यू टू द कट। तो उसके लिए क्या हुआ, हनुमान बीइंग अ वेरी ह्यूमैनिटेरियन, उनको बहुत वो दयालु आदमी थे, मानव कोटि के प्रति बहुत उनको ओके, ही हैड अ वेरी ही वाज अ ह्यूमैनिटेरियन, उनको बहुत सफरिंग को निकालने का उनको स्ट्रॉन्ग स्पिरिट था, उनको सफरिंग देने का नहीं था, उनको सफरिंग निकालने का था उनका नो एटीट्यूड। तो उसने उन्होंने क्या किया, ही स्टार्टेड थिंकिंग, इंस्टेड हनुमान हैड लर्नड 14 languages. 14 languages. Hanuman knew 14 languages. And why did Hanuman learn 14 languages? Not only 14 languages, Hanuman had a degree in medicine. He had a degree in mathematics. He had a degree in chemistry. He had a degree in glass making. Okay, he had a degree in pharmacy. And he was a son of a glass maker. जो ग्लास को बनाते थे ना, उनके बेटे थे वो। तो ग्लास बनाने में क्या इस्तेमाल होता है, किसी को आइडिया है ग्लास कैसे बनता है? जो ग्लास यहाँ है, हाँ, कैन यू इमेजिन, सैंड से बनता है ग्लास? नो ना, बहुत लोगों को मालूम नहीं है सैंड से बनता, कैसे बनता है, प्रश्न आता है ना। हाउ विल इट गिव द ट्रांसपेरेंसी? अरे सैंड तो मिट्टी में रहता है, रेत जैसा रेत ना, हाउ कैन इट बिकम ट्रांसपेरेंट लाइक ग्लास? एज यू हीट द सैंड, सैंड को गर्म करने से, सैंड के अंदर जो इम्प्यूरिटीज है उसको निकालने से सिलिकॉन डाइऑक्साइड बोल के एक कंपाउंड रहता है, यस, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, इसको प्योर फ्लिंट स्पार बोलते हैं हम, फ्लिंट स्पार, ओके। तो इससे ग्लास बनता है, ऐसे ही सिंथेटिक ग्लास भी बनता है, ठीक है, बहुत भारी प्रमाण में हमको बनाना है, इसलिए हमने सिंथेटिक भी किया अभी, ओके, सिंस 100 years। उससे पहले हम रेत से ही ग्लास बनाते थे, ओके। तो इसका भी, सिलिकॉन का भी हम होम्योपैथी में दवा के रूप में इस्तेमाल करेंगे। पर ये सैंड को हम कैसे औषधि के तौर पे इस्तेमाल करेंगे? हनुमान, बिकॉज ही हैड लर्न 14 लैंग्वेजेस, उनको इतना लैंग्वेजेस मालूम था, ही स्टार्टेड स्टडिंग एंड ट्रांसलेटिंग मैटेरिया मेडिका। मैटेरिया मेडिका का मतलब क्या है वो समझना है हमको। जो औषधि गुणों का जो विश्लेषण जो करते हैं ना, वो पुस्तक को मैटेरिया मेडिका बोलते हैं। ऐसे ही एक पुस्तक हनुमान वॉज ट्रांसलेटिंग फ्रॉम जर्मन टू इंग्लिश, जर्मन से इंग्लिश को ट्रांसलेट कर रहे थे वो पुस्तक। दैट बुक वाज कॉल्ड एज कुल्लेंस मैटेरिया मेडिका, कुल्लेंस मटीरिया मेडिका। कुल्लेंस मैटेरिया मेडिका का एक पेज में हनुमान ने एक दवा का बारे में वो अध्ययन जब ट्रांसलेट कर रहे थे, उनको एक लाइन ट्रांसलेट करना था, वो था सिंकोना बार्क, सिंकोना बार्क, बार्क और पेरुवियन बार्क, उसको कॉमन नेम था पेरुवियन बार्क। क्योर्स मलेरिया। Hahnemann was translating this particular materia medica and in that page सिंकोना बार्क के बारे में, ऐसे ही बहुत औषधीय थे उसमें, he was translating this particular thing। तो उनको एक ख्याल आया, सिंकोना बार्क can cure, it can be used to treat
मलेरियन फीवर। तो मुझे मलेरियन फीवर का सिम्टम कुछ नहीं है मुझे, तो सिंकोना बार्क का ये डिकॉक्शन है ना, वो अगर मैं लेता हूँ तो क्या होगा? व्हाट इफ आई जस्ट कंज्यूम इट? मुझे नहीं है, ही इज़ नॉट सफरिंग फ्रॉम मलेरियल फीवर नाउ, बट लेट मी टेक इट एंड सी। उनको कुछ ख्याल आया हनुमान जी के प्रेरणा से प्रॉबली। तो फॉर हिज सरप्राइज ही टेक्स इट एंड ही स्लीप्स। रात सुबह सुबह 3 बजे हनुमान को फीवर चालू हो गया। ही स्टार्टेड गेटिंग शिवर्स। ऑल द symptoms which were there in Cullen's Materia Medica, they started occurring in him. He started getting rigors. कट 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 उनके क्या है? टीथ, दांत। They started making noise. इतना आ गया और उनको घबराहट सी होने लगी। उनका हार्ट बीट, उनका खुद का हार्ट बीट सुनने लगे। वो बहुत घबराहट हो गया। तो उन्होंने क्या किया? उठ गए, उठ के ध्यान करने लगे, सोचने लगे। सो सिंकोना बार्क had the power not only to cure but also to produce those symptoms. अभी मालूम पड़ा आपको? सिंकोना बार्क में वो बुक में लिखा था कि it cures, but it also started producing. ओके, ये सत्य तो उनको जान गए और एक अनुभव भी हो गया, पर ये अनुभव से कैसे बाहर आना है? यू शुड कम आउट ऑफ द फीवर, राइट? अभी सिम्टम्स है उनको, बिकॉज ही वॉज अ वैद्य। ही स्टार्टेड थिंकिंग। तो उन्होंने क्या किया? फिर जाके चलो मैं और दूसरा डोज ले लेता हूँ। जाके उनको देखा, पर वो थोड़ा ही था, खत्म हो गया था वो। तो उन्होंने क्या किया? ही मिक्स्ड लिटिल बिट ऑफ स्पिरिट इन इट, को शेक किया उसको ठीक तरह से और ले लिया। फॉर हिज सरप्राइज ऑल द सिम्टम्स ऑफ मलेरिया, दैट इज द फीवर, नो स्वेटिंग, नो, वो सब कम हो गया। इट गॉट रिड्यूस इमीडिएटली विद इन हार्स। एंड देन ही वॉज सरप्राइज्ड। देन ही स्टार्टेड रीडिंग, क्या हुआ उसमें? तो चिंतन करने लगे। ऐसे ही हनुमान ने 12 साल बिताए, 12 years experimenting on all the natural remedies which were given in the Materia Medicas of different countries. अलग अलग देशों के, अलग अलग प्रांतों के Materia Medica को उन्होंने ट्रांसलेट करने लगे और उनमें एक्सपेरिमेंट करने लगे। और एक घटना घटती है हनुमान के जीवन में। एक ऐसे ही पेशेंट आए थे उनके पास। तो ही वॉज सफरिंग फ्रॉम क्रॉनिक एस्थमा, उनको सांस लेने का तकलीफ था। तो एक दिन वो आए, वो दवा दे के बेचते थे। तो एक दिन वो आए, बहुत प्रॉब्लम था उनको। ही लिटरली केम, ही वॉज नॉट एबल टू स्पीक, उनको बात करने का भी नहीं होता था वो पेशेंट को। वो आए और दरवाज़ा खटखटाए, उनको बात करने को भी नहीं होता था। तो ही वॉज सिटिंग, उनको बिठाया उन्होंने। मुझे ये दिक्कत है, ऐसे पूरा अटक गया है, वो बोल रहे थे। एंड देन ही सीज, वो दवा देखते, जो दवा उनको देते थे ना रोज़, हर बार जो आते थे, वो दवा खाली हो गया था। तो हनुमान ने क्या किया? उसको ऐसे ही बेच नहीं सकते, कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। वो दवा का जो बोतल में थोड़ा ही था नीचे, उसमें हनुमान ने स्पिरिट मिलाया और उसको अच्छी तरह से शेक किया। 15-20 बार शेक किया, 14 बार शेक किया और वही उनको पिला के भेज दिया। उनको तो उन्होंने भेज दिया, बट हनुमान को नींद नहीं आया, क्योंकि इतना सीवियर था उसका अस्थमा। पहले सीवियर था, पर हनुमान को नींद नहीं आया क्योंकि दवा था ही नहीं उसमें। दवा था ही नहीं, थोड़ा ही था। अगर हमको भूख लगेगा, कोई हमको थोड़ा ही देंगे हम हमारे प्लेट में और खाओ बोले, तो हम क्या करेंगे? भूख मिटेगा हमारा? नहीं ना। तो हनुमान को भी वही चिंता था, अरे मैंने दवा इतना कम दिया, उसको भेज दिया, जिंदा है कि मर गया?
तो हनुमान सोचते रहे रात भर। सुबह सुबह कोई दरवाज़ा मार रहा था, ठक 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 ठक। तो हनुमान का हार्ट बीट भी ज़्यादा हो गया, क्योंकि अरे वो बंदा जो हमने दवा दे के भेजा था ना, वो शायद वो गया होगा, कोई मुझे मारने आया है, उनके रिश्तेदार मुझे मारने आए, ऐसे ऐसे सोच रहा था हनुमान। वो जाके दरवाज़ा खोलते, वो व्यक्ति आता है अंदर, वही व्यक्ति जो हनुमान भेजे। ही स्टार्टेड शाउटिंग एट हनुमान, इतना दिन मुझे सताया आपने, इतना दिन आपको मालूम था कि मेरा इस्तेमाल कैसे ठीक करना है, हाँ? इतना दिन क्यों मुझे सताया, इतना साल, ये दवा जो कल दिया था आपने क्यों नहीं दिया इतना साल? Why did you not give this medicine? If you knew about it for so many years, you are playing with me all these years. ऐसे उन्होंने बोला। हनुमान वो सरप्राइज, ओह अरे उसमें दवा था ही नहीं, मैंने खाली स्पिरिट मिलाया, हिलाया और दिया। What made him cure? अगर हम होते तो चलो बच गए, हम सो जाते, हाँ? But Hanuman did not do that because he had many degrees. He was a mathematician, he was a chemist. Okay? He had a degree in mathematics, he had a degree in chemistry. वो क्या हुआ वो दवा में? What was that in that medicine which cured? He started thinking. जो मैंने अभी छाछ के बारे में बताया ना, थोड़ा हिंग मिलाओ छाछ में, है ना? तो Hanuman started applying his empirical formula on stoichemistry principles. कितने लोगों ने यहाँ केमिस्ट्री लैब में टाइट्रेशन किया है? किया है ना टाइट्रेशन? वेरी गुड। तो अभी आएगा आपको, जो छोटे क्लास में है वो आएगा आपको टाइट्रेशन। उसमें क्या करते हैं हम, देयर इज़ ए मेथड, हम 200 ml या 300 ml या मैक्सिमम 1 लीटर लेते हैं। सॉल्वेंट रहता है, एक सॉल्यूट रहता है और एक इंडिकेटर रहता है, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, किया ना आपने एटलीस्ट पढ़ा होगा, है ना? तो हैनमन स्टार्टेड अप्लाइंग दोज प्रिंसिपल्स। जितना प्रमाण उसमें है, सॉल्वेंट इतना प्रमाण था, दवाई कितना प्रमाण का था, क्या हुआ उसमें बदलाव, क्या बदलाव वो औषधि गुण में हुआ, कैसे हुआ, वो सब सोचने लगे। एंड ही स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग इन द सेम मैनर विथ ऑल द अदर मेडिसिन जो मेट्रामेडिका में थे, अलग अलग देशों के मेट्रामेडिका। देन सिस्टमेटिकली 12.5 years उन्होंने रिसर्च किया, सभी दवा को ऐसे ही अपने ऊपर वो एक्सपेरिमेंट करके जो जो सिम्टम्स आते थे, जैसे पेरुवियन बार्क का जो हुआ ना, ऐसे ही अलग 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 सिम्टम्स को उन्होंने रिकॉर्ड किया। एंड देन उनके शिष्य वर्ग भी थोड़ा ऐसे बने, जैसे प्रभु जी के आप सब शिष्य हो, जो प्रभु जी के बात मानते हो ना आप, तो ऐसे ही हैनमन के भी एक शिष्य वृंद थे, ऑल मेडिकल स्टूडेंट्स। ही स्टार्टेड वर्किंग विद देम हु आर विलिंग टू, ये दवा आप लो, क्या क्या सिम्टम्स आते हैं मुझे बताओ। तो दे स्टार्टेड रिकॉर्डिंग फॉर हिम। ओके, तो लेकेसिस का जो है ना, हमने बताया ना, किसी को नहीं दिया हैनमन ने, डोंट वरी, कोई नहीं मरा, पर देर वॉज वन पर्सन हु एक्सपेरिमेंटेड विद लेकेसिस। दैट पर्सन आफ्टर 20 years he sacrifices his life. His name was Constantine Herring. He was an African, South African. He had experimented. Constantine Herring ने ऐसे लेकेसिस का स्नेक पॉइजन के दवा को उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते रहे, थोड़ा थोड़ा वेरी माइन्यूट पोटेंटाइज फॉर्म, तो कोई दवा उनके ऊपर काम नहीं हुआ। देयर वाज नो एंटीडोट फॉर दिस मेडिसिन। And then Constantine Herring, because he has experimented so many times to prove that remedy, Constantine Herring at the age of 76 he passes away. तब हैनमन अवेलेबल नहीं थे। तो in that way all these homeopathic doctors who had contributed to homeopathy, there are more than 22 जो समकालीन लोग थे हैनमन के, उन्होंने बहुत बड़ा सैक्रिफाइस दिया है, उनका बलिदान उसमें शामिल है। तो दे ऑल होम्योपैथिक मेडिसिन्स, ऑल द होम्योपैथिक मेडिसिन्स 3450 मैंने बताया ना, ऐसे ही कौन कौन से वर्ग में है होम्योपैथिक मेडिसिन, कोई बता सकता है मुझे? Minerals, plants, animals, diseased animals, and unseen. इम्पॉन्डरेबल्स, यस। तो ये सभी 5 वर्गों से
प्राकृतिक रूप में जो है, नॉट इन एनी केमिकल, अदर केमिकल्स, इन नेचुरल फॉर्म. फर्स्ट इज प्लांट्स, मिनरल्स, देन एनिमल सेक्रीशंस, हेल्दी एनिमल सेक्रीशंस, डिसीज सेक्रीशंस ऑफ एनिमल्स, एंड देन इम्पॉन्डरेबल्स. तो वो सब में जो दवा जो बनाते हैं उसको हम सूक्ष्म रूप में इन ए पोटेंटाइज फॉर्म, वो मेथड को हैनमन ने एक नाम दिया. उसका नाम क्या है हम जानेंगे. तो अभी आपको एलोपैथी का फिर से समझाऊंगा. एलोपैथी क्या है, आइसोपैथी क्या है, होम्योपैथी क्या है और पैलिएशन क्या है. ठीक है. तो ऑल दीज नेम्स you'll become familiar with. छोटे बच्चों को थोड़ा मुश्किल होगा पर समझ में आएगा आपको. I'll try to tell it the way you understand it. Now, ये जो मेथड था जो हैनमन ने वो बंदे जो अस्थमा से आया ना, जो डांट के गया हैनमन को, ये दवा क्यों नहीं दिया पहले, आप 12 साल मुझे सताए आप, why did you not give. तो उसमें क्या हुआ था, हैनमन स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट. तो ये मेथड में हैनमन ने बनाया कि फ्रॉम द वन दैट इज मदर टिंचर, उसको हम क्यू बोलते हैं या मदर टिंचर बोलते हैं. थीटा एक्चुअली इट इज नॉट क्यू, इट इज थीटा. तो इट इज कॉल्ड मदर टिंचर. होम्योपैथिक मदर टिंचर इज द फर्स्ट पोटेंसी इन होम्योपैथी. जैसे मैंने क्या बताया आपको पहले, इफ आई टेक, हाँ, होम्योपैथिक मेडिसिन इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड फ्रॉम तुलसी. जो हम तुलसी माँ का पूजा करते हैं ना, तुलसी माता है ना, तो कौन बसे रहते, तुलसी में कौन बसे रहते. यस, हु रिसाइड्स इन तुलसी प्लांट, प्रभु जी, हु रिसाइड्स इन द तुलसी प्लांट. सो वृंदा देवी इज द गॉडेस हु इज कृष्णा's consort, प्रभु जी. सो कृष्ण भगवान के सबसे प्रिय. तो ऐसे तुलसी से भी हम दवा बनाते हैं. उसका नाम है ऑसिमम सैंक्टम. इट्स अगेन बोटानिकल नेम. या ऑब्वियसली ऐसे ही वेस्टर्न तुलसी का भी एक नाम है, उसका भी दवा है. इट्स कॉल्ड तुजा ऑक्सीडेंटालिस. इट्स कॉल्ड वेस्टर्न तुलसी. हमारे कैंपस में वो भी है. इट इज़ कॉल्ड एज, वो है ना, वो ये जो है ना, ये कॉर्नर में है ना, वो दैट इज तुजा ऑक्सीडेंटालिस. इट्स ए वेरी गुड इम्यून बूस्टर. These are all botanical names. Okay, they are contain binomial nomenclature, botanical names. Okay, they are all in Latin. ठीक है, for uniformity. तो ये ऑसिमम सैंक्टम, दिस मदर टिंचर, हाउ इट इज प्रिपेयर्ड, कैसे बनाते हैं इसको. मैंने अगर 50 ग्राम्स का तुलसी प्लांट मैंने एक्सट्रैक्ट लिया और उसमें जो सब मॉइस्चर है उसको निकालने के लिए मैंने उसको बॉईल किया. ठीक है, मैंने बॉईल किया. इक्वल 50 ग्राम्स का तुलसी मैंने लिया एंड देन 50 ग्राम्स का पानी लिया और उसको क्रश करके मैंने बॉईल किया. और बॉईल करने के बाद जो सभी वाटर वेपर चला जाता है, जो डिकॉक्शन बचता है ना, एकदम बहुत स्ट्रांग रहता है. दैट डिकॉक्शन इज कॉल्ड मदर टिंचर. बट इट इज नॉट येट कंप्लीटली प्योर. दैट इज केमिकल एंड केमिकल इम्प्यूरिटीज और फिजिकल इम्प्यूरिटीज रहते हैं उसमें. जैसे वो ट्विग हो गया, ओके, लीफ का जो फाइबर हो गया, वो सबको मैं फिल्टर करता हूँ और उसको मैं 99.9% अल्कोहल में सैचुरेट करता हूँ, इथाइल अल्कोहल. इट इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट अल्कोहल. इथाइल अल्कोहल इज कॉल्ड एब्सोल्यूट अल्कोहल. व्हाई इथाइल अल्कोहल, मैं बताता हूँ आपको. इथाइल अल्कोहल इज वन सब्सटेंस जो केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज को बिना कुछ चेंजेस हुए ऐसे ही प्रिजर्व कर सकते हैं हम अप टू 20 ईयर्स, 20 साल तक, 20 ईयर्स.
दैट इज द या इथाइल स्पिरिट अलग 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 ग्रेडेशंस में आता है. अगर ज़्यादा पानी मिलाओ 40% पानी मिलाओ उसमें तो एक ग्रेड हो जाता है. 99.9% जो अल्कोहल है, एब्सोल्यूट अल्कोहल है, बहुत 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 प्योर फॉर्म में रहता है. इट इज हाईली वॉलेटाइल. एक बूंद इथाइल अल्कोहल 5 सेकेंड के अंदर इवेपोरेट हो जाता है. 5 सेकेंड. तो ऐसे स्थिति में हम बोतल में ये दवा को सैचुरेट करते हैं और इसमें जो केमिकल इम्प्यूरिटीज़ जो है वो सब निकालते हैं, मैकेनिकल इम्प्यूरिटीज़ है वो सब निकालते हैं. उसके बाद देन ऑसिमम सैंक्टम बिकम्स वायबल टू बी प्रिजर्व्ड फॉर 20 years एंड इट कैन बी यूज्ड एज मेडिसिन. ठीक है, दैट्स वाई इट इज एज अ व्हीकल. सो हैनमन इथाइल अल्कोहल को आइडियल व्हीकल उन्होंने बताया है. आइडियल मीडिया और आइडियल व्हीकल, वाहन. हम जो पहुंचाते हैं ना, दवा जो अंदर पहुंचाने का जो विधि है उसको आइडियल व्हीकल उन्होंने बताया, आइडियल सॉल्वेंट उन्होंने बताया. ठीक है, तो दिस इज अबाउट ऑसिमम सैंक्टम. ऐसे ही हम अगर द सेम मेथड, द सेम थिंग, ये जो मदर टिंचर जो मैंने बताया ना, सैचुरेट करने के बाद वही 100 ml इथाइल अल्कोहल में मैंने खाली 1 ml या सॉरी 99 ml ऑफ इथाइल अल्कोहल में मैंने 1 ml ऑफ ऑसिमम सैंक्टम मिलाया और उसको एक बोतल में मिला लेके मैंने शेक किया. 50 to 100 स्ट्रोक्स ऐसे ही दिया तो वो ऑटोमेटिकली इट बिकम्स होमोजीनियसली मिक्स्ड. होम्योपैथी होमोजीनियस, इक्वली मिक्स होना है उसको, होमोजीनियस मिक्सचर बनाता है. उससे हम ये मिक्सचर से, दोनों के मिक्सचर से मैंने 1 ml लेता हूँ. 99 + 1 100 हो गया, पर मैं 100 ml नहीं लेता हूँ, उससे खाली 1 ml लेता हूँ. उसको फिर मैं 99 ml इथाइल अल्कोहल से मिलाता हूँ. ठीक है, तो ये बन गया 1x. ठीक है, ऐसे ही फिर इससे मैं 1 ml लेता हूँ एंड देन अगेन आई मिक्स इट विद 99 ml इथाइल अल्कोहल, तो ये बन गया 2x. यस, तो ऐसे ही मैं 30th तक जाता हूं तो कितना बचा? ये जो पहला 1 ml था इसमें और रिड्यूस होता गया तो हार्डली द मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑसिमम सैंक्टम आई एम टेकिंग. 30th डाइल्यूशन के बाद या 30th के बाद जो बचता है केमिकल, रासायनिक और भौतिक, कुछ प्रॉपर्टीज नहीं रहता है. अंटिल द 29th में भी थोड़ा थोड़ा हैनमन ने एक्सपेरिमेंट करके जाना कि थोड़ा था, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज था. आफ्टर द 30th dilution it lost all the chemical and physical properties and it got converted to energy. तुलसी का शक्ति का रूप वो ले लिया, शक्ति का रूप वो ले लिया. It became dynamized. This method Hahnemann calls it as dynamization. Or he also calls it as potentization. ठीक है, from the 30th dilution all the homeopathic medicines they become potentized and dynamized and then it is used. ये 30th को स्टॉप नहीं करेंगे हम. ये जो हमने 99 ml लिया ना, ऐसे ही इंस्टेड ऑफ 99 ml and 1 ml what I did, the 30th dilution I mixed it with 999 ml and 1 ml of the 30th dilution. Not 99 ml, 999 ml. That is almost 1000 liters, 1000 ml. Okay, instead of 99 ml, 100 ml के बजाय मैंने 1 लीटर लिया, 1 लीटर किया उसको, तो उसको मैंने अगेन डाइल्यूट किया, इससे फिर 1 ml निकाला मैं, तो उसको क्या बोलते हैं? 30C पोटेंसी बोलते हैं.
ये 30x के बजाय 30c बोलते हैं बिकॉज इट इज 100। आपने डेसिमल नंबर सिखाया ना, डेसिमल, यस यस, वेरी गुड। तो वही मेथड हैनमन ने इस्तेमाल किया होम्योपैथिक मेडिसिन प्रिपेयर करने में। अभी समझ में है आपको व्हाट इज डेसिमल, व्हाट इज सेंटेसिमल? सी का मतलब है सेंटेसिमल, एक्स का मतलब है डेसिमल, ठीक है। तो ऐसे ही हैनमन ने सभी दवाइयों का 3540 दवाइयों का ऐसे ही उन्होंने पोटेंटाइजेशन बनाया, डायनामाइज किया, एंड देन ही स्टार्ट्स गिविंग द पोटेंसी। कोई लोग बीमारी जितना डीप था वो बीमारी का उन्होंने परीक्षण किया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया हेल्दी ह्यूमन बींग्स अपने ऊपर और अपने शिष्यों के ऊपर। हेल्दी ह्यूमन बींग्स, नॉट द डिसीज पार्ट। जैसे एलोपैथी में क्या करते हैं, पहले मानवों को देने से पहले वो पहले किसको देते? बंदरों को देते। बंदर का शरीर, बंदर का गुणधर्म और मानव का गुणधर्म एक है क्या? चूहों का शरीर और चूहों का गुणधर्म और मानव का गुणधर्म एक है क्या? नहीं। तो होम्योपैथिक मेडिसिन आर ऑल नॉट एक्सपेरिमेंटेड ऑन cats or monkeys or any other animal. They are experimented on healthy human beings. So this is the difference. ठीक है, फाइन। सो दिस इज अबाउट। अभी कोई प्रश्न है तो एनर्जी, कोई और एक प्रश्न था प्रभु जी का। प्रभु जी योर क्वेश्चन अभी पूछ सकते हैं वो क्वेश्चन। आपने जो बोला था वो एक्सरे, हाँ एक्सरे, यस आता हूँ। ओके, आई कम टू दैट। Actually, the time is up for going for cloth washing. If you want to continue, we can take another session after 1:40. यस प्रभु जी, वी कैन डू दैट, या। सो अब तक, यस, तो तो अब तक हमने ये किया। एनी अदर क्वेश्चन है? वी विल, यस प्रभु जी। जो तुलसी का सब केमिकल खत्म हो जाता है तो फिर दवाई का असर क्या करता है? यस, वेरी गुड, नाइस। सो हनुमान ने एक्सपेरिमेंट करके जाना कि 30th के बाद, इसके लिए मैं आपको और एक ये बताता हूँ इसको समझने के लिए। तो व्हाट हैपेंस, तो क्या हुआ 30th डाइल्यूशन के बाद, क्या हुआ 30th, उसको समझने के लिए हमको पहले कुछ बेसिक्स ऑफ फिजिक्स समझना पड़ेगा, ठीक है। एक एटम के अंदर क्या होता है, क्या होता है? वेरी गुड। प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ रहते? प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ रहते? प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहता है, और इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है ना? इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है ना, यहाँ यहाँ यहाँ। इट्स बेस्ड ऑन वैलेंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। हम उसको पीरियोडिक टेबल में करते हैं, राइट। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हुआ तो क्या करते हैं? वी प्लेस इट, है ना। ऐसे ही प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का नंबर से हम क्या देते? एटॉमिक नंबर देते उसको, है ना। तो ऐसे ही वस्तु है जो हाइड्रोजन है, उसमें क्या रहता है? H, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन रहता है हाइड्रोजन में? नो इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन इज द ओनली एलिमेंट विच डजंट हैव इलेक्ट्रॉन। यस, एम आई राइट? यस प्रभु जी, करेक्ट। तो नेक्स्ट इज, व्हाट इज द नेक्स्ट? हीलियम। यस, हीलियम में क्या रहता है? 2 ना, He, राइट। तो देयर इज 2 protons, 2 neutrons and 2 electrons. ओके, तो ऐसे ही when you take different substances, ऑक्सीजन में कितना रहता है? ऑक्सीजन में 8, the valency is 8 electrons in the outermost orbit of the electrons. Yes, correct. What is the atomic number of oxygen? Yes. तो क्या हुआ? How the atomic number is determined? Atomic weight, atomic number and then the valency. 3 लेते हैं ना हम। तो हम पीरियोडिक टेबल में कैसे अरेंज करते हैं? All the 109 elements are, how are they arranged? मेंडलीज पीरियोडिक टेबल पढ़ा है ना आपने? तो थोड़ा रिसर्च करके आओ। while after this thing we will again continue, ठीक है। तो आपका मैं आंसर देता हूँ। जैसे ये तो आप समझ लिया ना,
तो ऐसे ही हम एटम बम बनाने के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या करते हैं मैं वो बताता हूँ आपको, ठीक है। तो हम यूरेनियम लेते, राइट। व्हाट इज यूरेनियम? यूरेनियम का नंबर कितना है? UR U-235 बोलते हैं ना हम, यस। यूरेनियम 235, तो उसका मतलब क्या है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, उसका न्यूक्लियस में 235 न्यूट्रॉन्स है और 235 प्रोटॉन्स है, करेक्ट। तो बहुत ज़्यादा है, पर ये जो न्यूक्लियस है ना यूरेनियम का, ये दोनों को पकड़ के रखता है। उसके लिए उसके पास ज़्यादा एनर्जी है, मैक्सिमम, दोनों को पकड़ के रखने के लिए। दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर बाइंडिंग फोर्स, यस, बाइंडिंग फोर्स। तो ये न्यूक्लियर बाइंडिंग फोर्स यूरेनियम में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा प्रमाण मात्र में है, इसीलिए देयर इज ए स्ट्रॉन्ग एक्सप्लोजन। अगर एक एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन और एक्स्ट्रा प्रोटॉन इज मेड टू हिट, ब्लास्ट हो जाए, तो उससे हीट निकलेगा फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो वो हीट को वो टैप करके स्टीम को कन्वर्ट करके दे यूज इट फॉर इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो फॉर थर्मल एंड देन प्रोडक्शन ऑफ कन्वर्शन ऑफ दैट थर्मल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड ऑल दोस थिंग्स, करेक्ट। तो ऐसे ही होम्योपैथिक मेडिसिन व्हेन यू डायनामाइज इट, जैसे डाइल्यूट करते जाएंगे तो वही प्रिंसिपल अप्लाई होगा एक बोतल में, नॉट इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर, एक कांच के बोतल में। एज यू डाइल्यूट, 30th डाइल्यूशन के बाद क्या हुआ, ये जो ऑसिमम सैंटम के जो मॉलिक्यूल्स थे ना वो रिलीज हो गए। एज यू डाइल्यूट 30th डाइल्यूशन के बाद, 30 एक्सपोटेंसी के बाद वो रिलीज होने लगे, उससे पहले रिलीज नहीं हुए थे। अंटिल इट वॉज नॉट रिलीज, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज थे उसमें। 30th के बाद केमिकल प्रॉपर्टीज गायब हो गए और एनर्जी प्रॉपर्टीज आ गए। यू अंडरस्टैंड दिस? तो उसको हम टैप करके दवा बनाते हैं। सो द मेडिसिन वर्क्स वंडरफुली। जैसे मैंने प्रभु जी को ऑसिमम सैंक्टम आपको दिया था, प्रभु जी, यू फेल्ट गुड प्रभु जी, तो एंड द एक्शन वॉज इमीडिएट। प्रभु जी को थोड़ा खांसी था ना, थोड़ा वॉइस अलग था। आई वॉज सो वरीड दैट प्रभु जी's वॉइस वॉज नॉट प्रॉपर व्हेन आई कॉल्ड बिफोर कमिंग हियर। प्रभु जी ने बताया कि नो यू प्लीज़ कम, इट कैन बी मैनेज, बट आई एम सो सरप्राइज दैट प्रभु जी इज़। तो आते ही प्रभु जी को मैंने, प्रभु जी वॉज सो डाउन विथ फीवर बट स्टिल ही वॉकड टू अस। तो हाउ वंडरफुली इट वर्कड, यू कैन सी। तो जितना हम डाइल्यूट करते हैं दवा को उतना पावर ज़्यादा होता है। होम्योपैथिक प्रिंसिपल इज एग्जैक्टली द ऑपोजिट ऑफ एलोपैथी। एलोपैथी में क्या करते हैं, 500 mg दिया, हाँ 1000 mg, यस एग्जैक्टली 1000 mg दिया और ज़्यादा हुआ। डायबिटीज़ को भी वही, बीपी को भी वही, फीवर को भी वही, सबको वही प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं। यस जल्दी बाहर, हाँ वाइटल फोर्स, वो सिद्धांत भी हम आते हैं। मैंने बोला कि एक वैष्णव सिद्धांत है उसमें, तो आप कपड़े वॉश करके आ जाइए, वील स्टार्ट दैट, ठीक है। हरि बोल। कृष्णा हरे हरे